एवरीवन, नमस्कार। तैयार हो जाइए एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पैरा खेलों का पहला संस्करण। यहाँ पे 1400 से ज्यादा एथलीट्स जो है पैरा एथलीट्स अपनी चुनौती रखेंगे 7 स्पोर्ट्स के दौरान। जी बिल्कुल, और पैरा बैडमिंटन हो, पैरा आर्चरी हो या फिर पैरा पावर लिफ्टिंग हो, तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए आज तक एक भूमिका निभाई है कि विश्व स्तर पर भारत के तिरंगे को पैरा गेम्स में लहराएं, वो खिलाड़ी सबके सामने आएंगे, जौहर अपना प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे ही मौके की तलाश थी इस प्लेटफॉर्म की जो है इन पैरा एथलीट्स को सख्त जरूरत थी, क्योंकि आप जब खेलते हैं ना उसको दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और इसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, इन खेलों को देश में प्रमोट करने के लिए इस मिशन में एक और एडिशन हो गया है और अब आप अगली हर बार से जो है खेलो इंडिया पैरा गेम भी देख पाएंगे। और नीति वो कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये हमारे पैरा खिलाड़ी जिनके जज्बे को सलाम है, वो अब इस पूरे माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी देशी विदेशी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। खेल की दुनिया के चमकते सितारे यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार देखें तो सही, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन यहाँ हम सबके बीच होने जा रहा है। आखिर देखें तो सही कि आपका जोश कितना हाई है। हाउ इज द जोश? अभी कम है, थोड़ा और। हाउ इज द जोश? हमारे बीच यहाँ आगमन होने जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हम स्वागत करेंगे उस विभूति का जिनके नेतृत्व में आज भारत में खेल और खिलाड़ी अपने अंदर एक कमाल की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार, सूचना प्रसारण मंत्री, भारत सरकार। जोश के साथ, तालियों के साथ आइए स्वागत करें ऊर्जा से ओत-प्रोत ऐसे युवा माननीय मंत्री महोदय का, जिनके उपस्थिति से खेल और खिलाड़ियों के अंदर एक नए जोश का संचार होता है और इस इतिहास की रचना का शुभारंभ आज उनके हाथों से हो रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी का, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी का। एक बार आपकी तालियों के साथ इन सब का भी स्वागत, अभिनंदन। जोश के साथ आपकी तालियों की गूंज आनी चाहिए। दीपा मलिक जी भी है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट। सभी का स्वागत, यहाँ उपस्थित अतिथियों का, विभूतियों का, सभी पैरा एथलीट्स का, खेल संघों के पदाधिकारियों का और खासतौर पर
हमारे बीच यहाँ पधारे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के पदाधिकारी, उन सबका, आप सबका वंदन, अभिनंदन, आप सबको नमन है, क्योंकि आप खिलाड़ियों में जोश भरते हैं और फिर ये खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाते हैं। और इस देश के गौरव की अभिव्यक्ति है हमारा तिरंगा, वही तिरंगा जिसके भाव को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा बैंड हारमोनियम द पाइस इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में, लेडीज एंड जेंटलमैन। फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, फूलों की खुशबू से, भंवरे की गुंजन से, तितली के रंगों से, पंछी के पंखों से, झरनों की धारा से, सागर किनारा से, दुल्हन के कंगन से, जन्मों के बंधन से, भारत बोल रहा है शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, शान तिरंगा, जान तिरंगा, मान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, जान लुटावा सदके जावा, अभिमान तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है, तिरंगा है। हमारे खेलो इंडिया की जो ये रिमार्केबल जर्नी रही है, इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियों की, उस जर्नी को हमने एक फिल्म के जरिए तैयार करके आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं खेलो इंडिया की इस रिमार्केबल जर्नी को इस फिल्म के माध्यम से। नया भारत, जहां हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जोश भी है और जज्बा भी, जहां खेल के मैदान में तिरंगा लहराने की जिद है और चांद छूने का हौसला भी। हौसलों की यही उड़ान तो युवा भारत की है नई पहचान। बीते एक दशक में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देशवासियों को अनेक गौरव भरे पल दिए हैं। खेल के क्षेत्र में इस परिवर्तन के पीछे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, जिसके तहत भारत में खेलों को और खेल प्रतिभाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो या ओलंपिक्स, हर बार हमारे खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए नए कीर्तिमान बनाए। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स मिसाल बनेंगे समावेशिता की, आगे बढ़ते भारत के अटूट हौसले की, भारत की नई खेल संस्कृति की और दुनिया में बढ़ती भारत की खेल शक्ति की। आइए साथ मिलकर इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स को एक अविस्मरणीय आयोजन बनाएं। जय हिंद। तेरी मिट्टी मैं मिट जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में बहना, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मिलकर तालियां बजाएं और मिलकर खड़े होकर सम्मान दें वी आर वन किस टीम को। ये शानदार जज्बा इनके हौसलों का, इनके क्रिएटिविटी का और उन सब का जो खेल के मैदान में भी हमें दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच वी आर वन टीम। आज के इस विशेष और ऐतिहासिक अवसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना शुभ संदेश आप सबके लिए भेजा है। मैं निवेदन करूंगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश आप सबके समक्ष रखें। सुजाता चतुर्वेदी जी। प्रधानमंत्री जी का संदेश। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण के शुभारंभ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब देश में पहली बार बहुस्पर्धा वाले पैरा खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हमारे देश के पैरा खिलाड़ियों की दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट संकल्प और कभी हार न मानने के हौसले का प्रतीक है। वर्ष 2018 में पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी और अब इस साल खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभारंभ के साथ देश ने खेलों की दुनिया में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत समावेशी खेल इकोसिस्टम के विकास की देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में ओलंपिक स्तरीय खिलाड़ियों के हिस्सा लेने से अन्य खिलाड़ियों को एक श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा। ये आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए भारत की तैयारियों को और निखारने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक बुनियादी ढांचा और खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सहायता जैसे अनेक प्रयास उनके हौसलों को नई उड़ान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देशवासियों का स्नेह और समर्थन प्रतियोगिता में शामिल हो रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के सफल आयोजन और सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री निशित प्रामाणिक जी। आज मैं सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी दूर दराज से यहाँ पर आए हुए खिलाड़ी, मेरा युवा बंधु, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जब सबने बोला डिजर्वेल तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि डिफरेंटली एबल। जब सबने बोला विकलांग तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला दिव्यांग। और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी सोच के कारण से खेल की क्षेत्र में भी हमारे पैरा एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना और उसके साथ साथ उन लोगों को सशक्त करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहा है। और इसके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भी पैरा एथलीट को शामिल किया और उनको सभी प्रकार सुविधा देने का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन के माध्यम से ही संभव हुआ। मैं ये कहूँगा कि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि मानवीय क्षमता की प्रदर्शन करने का, उत्तम प्रदर्शन करने का एक मंच है। और उसके साथ साथ देश भर के लोगों के साथ हाथ मिलाना और एक ऐसा समाज की कल्पना करना, एक ऐसा समाज की रचना करना जहां पर हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सपना देखना चाहता है और जीतना चाहता है, जीतने का अवसर उन लोगों को देना चाहते हैं। ऐसा समाज हम लोग सभी मिलकर बनाएंगे। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को बहुत बहुत मैं अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है 2023, इसका मैं सफल कामना करके मैं अपना जो बानी है इसको विराम देना चाहूँगा। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।
देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण भी आ पहुंचा है जब देश में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की फ्लेम को रोशन किया जाएगा। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार, इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, आप सभी कृपया मंच पर आए। साथ ही निवेदन साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान जी और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट श्रीमती दीपा मलिक से भी निवेदन है कि आप सभी मंच पर आए, क्योंकि अब इस एरिना में इस कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश होगा उस टॉर्च का जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से एक नए रंग में, नए रूप में हम सबके सामने होगा। ये अवसर हम सब के लिए बहुत खास है, इसलिए अपनी तालियों से शुभकामनाएं दें इस शुरुआत के भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। माननीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, लेकिन अभी हम उनसे निवेदन करें उनके संबोधन के लिए और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा करने के लिए भी निवेदन है। आपकी तालियों के साथ माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार। आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन हमारी खेल भावना का जश्न है, बल्कि ये भारत के समावेशी एवं सशक्तिकरण की क्रांति को और प्रगाढ़ के करने वाला दीपक है। ये खेल हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस दृष्टिकोण को और पुष्टि भी करता है। मित्रों, ये दृढ़ संकल्प है हमारे खेल विभाग का कि हम खेलों में समाज के हर वर्ग को आगे लाने का कार्य करेंगे। आज मुझे पैरा खेलों का खेलो इंडिया गेम्स में शामिल करने का बेहद गर्व हो रहा है। ये आप सभी एथलीट्स की क्षमता को सम्मान अवसर देना और सुनिश्चित करने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है कि हम समावेशन और सशक्तिकरण के युग के द्वार आप सबके लिए खोलें, उस दिशा में ये कदम है। पैरा गेम्स के लिए इस खेलो इंडिया के इस पहले एडिशन में 7 खेलों को या 7 खेल की विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, टीटी, आर्चरी, पावर लिफ्टिंग और पैरा निशानेबाजी, सेरेब्रल पॉलिसी फुटबॉल जैसी खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 1450 खिलाड़ी भाग लेंगे और अगर हम इनके साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है उसको गिनती करें तो लगभग 3000 लोग इसमें शामिल होंगे। 913 पदक दांव पर हैं, जिसमें से 276 गोल्ड मेडल होंगे। तो मैं आप सबकी ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि शानदार प्रदर्शन यहां पर करेंगे। ये आयोजन दिल्ली के 3 बड़े खेल स्टेडियम्स में आईजी स्टेडियम, जेएलएन स्टेडियम और करनी शूटिंग रेंज में किए जाएंगे। तो दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं, ये पैरा गेम्स, ये खेलो इंडिया में इसलिए जोड़ी गई हैं कि समान अवसर पैदा होंगे इससे और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को और बढ़ावा देने का अवसर मिल पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसमें प्रति वर्ष 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं। और मैं उदाहरण के तौर पर कहूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब हरियाणा में किए गए तब 12 नेशनल रिकॉर्ड्स टूटे, उनमें से 11 रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारत की बेटियां हैं। और जब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तब लगभग 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 21 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़े हैं।
ये विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चले हैं, विकसित भारत पैरा एथलीट्स के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, हमारे दिव्यांगजन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो अब बॉर्डर विलेज नहीं कहा जाता, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाता है। आज विकलांग नहीं दिव्यांग कहा जाता है। जहां तक खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज देश में लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहे हैं। ये किसी और के लिए नहीं, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए है। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आज खेलों के क्षेत्र में भारत नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत अगर रियो ओलंपिक्स में देखें, रियो ओलंपिक्स में 19 पैरा एथलीट्स का कंटिंजेंट गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स में हम 19 मेडल जीत कर लाए थे। ये बदलाव है 4 सालों के अंदर। मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं, भारत के उन सभी खिलाड़ियों को और हमारे खेल संघों को, कि आइए हम अपने स्टेडियम्स में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी सुविधाएं और खड़ी करें। और अगर हमने 2022 के पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीते हैं, तो 2030 में 200 पार करने का लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे, 200 पार करेंगे। एक बार फिर पैरा खेलो गेम्स का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभारंभ पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन, इन खेलों के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। एक बार जोश से भरी तालियों के साथ आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, और हमारे बास्केट उज्ज्वला का भी। और अब बैठने का नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है इस रूप में 17 दिसंबर तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की। आइए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के औपचारिक शुभारंभ का ये कार्यक्रम हम यहाँ संपन्न जरूर करते हैं, लेकिन हमारे हौसलों की उड़ान जारी रहेगी। लेकिन आप एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें हम सबके बीच पधारे माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार